So hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam IS, and in this video we are about to discuss the recent developments taking place from last 10 to 12 days in Middle East, especially in Syria. कि जो सीरिया में गवर्नमेंट चेंज हुई है, तख्ता पलट हुआ है, जो रेबल ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपटेक किया है डेमेस्कस को, एवरीथिंग एवरी की डिटेल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। तो हमको पता है कि सीरिया में जो प्रेसिडेंट असद की गवर्नमेंट थी वो पलट चुकी है। ही हैज फ्लेड द कंट्री फॉर मॉस्को एज पर द रशियन न्यूज एजेंसीज। ठीक है, वेदर ही वाज ग्रांटेड असाइलम बाय मॉस्को और नॉट, दैट इज नॉट श्योर टू एनीवन। लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं कि वो मॉस्को में है कि कहाँ है, किसी को नहीं पता है कि ये कहाँ है, बट एज पर द मॉस्कोज न्यूज एजेंसी ही वाज ग्रांटेड असाइलम इन मॉस्को। ठीक है, रशिया ने असाइलम दिया है। सो विद दिस फैक्ट, विद दिस न्यूज वी कैन एस्टैब्लिश अ फैक्ट कि रशिया कहीं ना कहीं ओल्ड रिजीम जो सीरिया की थी इसको सपोर्ट करता था। ठीक है, इसी के साथ ईरान भी बैक करता था, और ईरान बैक्ड एक ग्रुप था हिजबुल्लाह, ये भी बैक करता था। ठीक है, तो ये तीन तो इनके अलाइज हैं। ठीक है, ओल्ड रिजीम की। अब बात करते हैं अशद की। ठीक है, इनकी रिजीम कैसी थी, क्या था? तो ये जो अशद हैं, जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये जो अशद हैं, ये इनकी रिजीम जो है बहुत अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल रिजीम थी। और ये नया नहीं है, इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है ऑफ रूल, ठीक है, ओवर सीरिया इज मोर देन 50 ईयर ओल्ड। इनके फादर का रूल स्टार्ट होता है 70s के आसपास से, 2000 के आसपास में उनकी डेथ होती है, उसके बाद इनका रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, जब इनका रूल स्टार्ट हुआ तो वहां की जनता वाज ऑफ द व्यू कि इनका जो बिहेवियर होगा थोड़ा लैक्स होगा, रिफॉर्म्स लेके आएंगे। ठीक है, तो इनिशियली ही परफॉर्म्ड एज वेल। ठीक है, बट बाद में आप देखोगे कि ओवर द पीरियड इनका भी बिहेवियर, इनका भी जो तरीका है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरह से मूव करने को दिखता है। ठीक है, एक वाकया ये है कि इनकी पर्सनल 3 जेल हैं। ठीक है, प्रिजन्स हैं जिनमें ये प्रिजनर ऑफ वॉर्स और जो पकड़े गए हैं इधर उधर हिजबुल्लाह वगैरह के लोग, उनको रखते हैं। और 1 लाख से ज्यादा लोग प्रोसिक्यूट किए गए हैं अलोन इन सेंडान जेल। तो अभी जब रेबल्स ने कैप्चर किया है डेमेस्कस को, तो ये सेंडान जेल से जो प्रिजनर्स हैं उनको फ्री किया गया है। ठीक है, फ्री किया गया है। सीरिया वाज फ्रीड, जो आजाद हुई थी 1947 के आसपास हुई थी, और 70 तक तो हाल नहीं सही थे, लेकिन 70s के बाद भी अभी भी आप देखो कि वहां पे डिक्टेटरशिप टाइप का ही चीज है। और 70s के आसपास से इनकी ही फैमिली का अकेला एकमात्र रूल चल रहा है सीरिया पे। ठीक है, नाउ दिस थिंग हैज बीन एंडेड। अभी जो है इनकी फैमिली का रूल खत्म हो चुका है, और ये जो रेबल्स ग्रुप हैं इन्होंने टेकअप कर लिया है। तो हमको पता है कि सीरिया का जो ओल्ड रिजीम है, दैट रिजीम वाज सपोर्टेड बाय रशिया एंड ईरान। तो अपोजिट में कौन है? ठीक है, क्योंकि यहां पे ह्यूमन राइट वायोलेशन के नाम पे खड़ा होता है इनके अपोज में यूएसए। ठीक है, प्लस टर्की। अब 2 चीजें जानना, टर्की और यूएस जो है इनके अगेंस्ट में है। तो ये 2 पार्टीज हैं। ठीक है, 2 पार्टीज हैं, बाकी सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, डेमेस्कस कहाँ है हमको ये पता करना होगा कि हियर इज समवेयर डेमेस्कस इज। ठीक है, तो यहाँ पे डेमेस्कस है। तो सबसे पहले जो ये रेबल ग्रुप है, यहां से इस वाले रीजन से होम्स आता है, होम्स के बाद जो है डेमेस्कस को अटैक करता है। ठीक है, तो ये लोकेशंस भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये आपके न्यूज वो यूपीएससी के एग्जाम में दिख जाए। नाउ यहाँ पे देख रहे हो कि किस कोई जो है इसके पोस्टर के ऊपर जो है पैर रख के खड़ा हुआ है, तो ही इज नॉट अ सेंट पर्सन। ठीक है, लेकिन हमारा डिस्कशन का मुद्दा यही नहीं है। ठीक है, हमको सीरियन सिविल वॉर डिस्कस करना है, क्या क्या आउटकम्स हैं, क्या आगे होने वाला है। दिस थिंग्स विल बी द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। नाउ, rebel works to form government after Assad ouster UN Security Council convenes over Syria situation। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। These were the rebels। ठीक है, इन डेमेस्कस में के अंदर ये घुस चुके हैं। बाइडन सेज Assad's fall in Syria is a फंडामेंटल एक्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है रेबल्स ने जो अशद की गवर्नमेंट्स को गिराया है। ठीक है, ये हमको पता है कि यूएस, हमने बात की ना कि इनके अगेंस्ट में जो दूसरा ग्रुप खड़ा है वो है टर्की और यूएसए। तो इस चीज को प्रेस करते जा रहे हैं। तो ये ग्रुप्स का, ठीक है, तो सिंप्लीफाइड ओवरव्यू देखते हैं ऑफ द सीरियन सिविल वॉर। ठीक है, तो हाउ इट स्टार्टेड इन 2011, ट्रिगर्ड बाय अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट। कैसा था? तो ये रिफॉर्म सीख कर रहे थे। ठीक है, रिफॉर्म सीख कर रहे थे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सीख कर रहे थे। क्यों? अगेंस्ट द असद गवर्नमेंट। ठीक है, तो असद की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी। तो इस शुरू में रिफॉर्म सीख करने से स्टार्ट हुआ। ओवर द पीरियड ये स्टार्ट चेंज हो जाता है। कैसा? मिलिट्री जो है, मिलिटेंट आउटफिट में अलग अलग ग्रुप बढ़ जाते हैं अगेंस्ट द सीरियन गवर्नमेंट। ठीक है, इनिशियली इट वाज क्रैक डाउन बाय द असद गवर्नमेंट। ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन
turned into a civil war. ठीक है, armed rebellion turned into the civil war. The war became a complex proxy battle with multiple domestic, regional and global power involved. तो यही देखना है, राइट तो की स्टेक होल्डर और देयर रोल्स, यही बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इस वॉर में। तो सीरियन गवर्नमेंट, बशर अल असद, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? पावर रिटेन करना, अपने हाथ में रखना, ठीक है, क्योंकि इनका जो है अथॉरिटेरियन नेचर हमने डिस्कस किया है। इनके अलाइज में वन इज रशिया। अब रशिया का इंटरेस्ट खुद है, क्यों? क्योंकि रशिया, यहाँ पे इंडिया का बना रहा हूं मैप, तो रशिया कहीं ना कहीं ये ओशियनिक रीजन से जो हॉट वाटर सप्लाई है इसको मिलती रहती है मेडिटेरियन सी से, ठीक है। ईरान है, ईरान में जो है मिलिशियाज हैं, तो ईरान तो सपोर्ट करता है, ईरान का जो सपोर्टेड मिलिशिया है हिजबुल्लाह, ठीक है, ये भी सपोर्ट करता है। क्यों कर रहा है? सुन्नी रेबल्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये शियाज हैं। हिजबुल्लाह लेबनान बेस्ड शिया मिलिशिया ग्रुप है, ठीक है, ये हमको पता है। रेबल ग्रुप्स जो अपोजिशन में, ठीक है, अपोजिशन में जिन्होंने तख्ता पलट किया है अभी, तो इसमें हयात ताहिर अल शाम है, एचटीएस है, ठीक है, ये सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप है जिसका अलकायदा से संबंध माना जाता है, ठीक है, इज रिलेटेड विद अलकायदा, ठीक है, ऑपरेट्स मेनली इन नॉर्थ वेस्ट सीरिया, इदलिब में ऑपरेट करता है, ठीक है। ये अपोज करता है बोथ असद की गवर्नमेंट को और आईएस की गवर्नमेंट को। दूसरा है सीरियन डेमोक्रेटिक फेडरेशन, ठीक है, ऑटोनॉमी चाहता है नॉर्दर्न सीरिया की, ठीक है, कोलिशन ऑफ कुर्दिश एंड अरब फाइटर्स। दो टर्की सपोर्ट कर रहा है इन लोगों को, लेकिन टर्की जो है एसडीएफ की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। रीजन बीइंग, ठीक है, कि टर्की जो नॉर्दर्न सीरिया वाला रीजन है जिसको हम कुर्दिश रीजन कहते हैं, कुर्दिश रीजन कहते हैं, इस कुर्दिश रीजन में जो है ऑटोनॉमी चाहता कौन है? ये एसडीएफ चाहता है, और टर्की वहां पे अपनी खुद की ऑटोनॉमी चाहता है, ठीक है। ये लोग डिमांड करते हैं कुर्दिश वाले कि इंडिपेंडेंट जो है नेशन ये बनाया जाए, ठीक है, इसलिए टर्की यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है इसको, एसडीएफ को। बट टर्की अगेंस्ट है सीरिया की जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखेंगे। बैक्ड बाय यूएस, तो ये दोनों एसडीएफ है और ये एसटीएस, ये इनको दोनों को बैक करता है यूएस, ठीक है। जबकि ये कैसा है? दिस इज अ टेररिस्ट आउटफिट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी इसको बैक में कहीं ना कहीं यूएस का सपोर्ट देखने को मिलता है, कहा ऐसा जा रहा है, ठीक है, टेररिस्ट आउटफिट है। और इसने अभी डिक्लेयर किया कि हम अपना वो जो है यहाँ पे फंडामेंटल जो है राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, जो है सीरियन जो गवर्नमेंट थी जिस तरह से अभी तक चल रहा था वो सारी चीजें नहीं चलेंगे, ह्यूमन राइट्स को एस्टैब्लिश करेंगे, सारी चीज बात कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि जिस आउटफिट का लिंक किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो, अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन से हो, उस पे कैसे आप बिलीव करते हो कि वो जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। तो ना तो वहां सही ना तो यहां सही। आगे बढ़ते हैं, यूएस का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो यूएस वांटेड टू डिफीट आईएसआईएस, ठीक है, इस वजह से ये इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। और रशिया के जो इन्फ्लुएंस है, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, उसको लिमिट करना चाहता है, ठीक है। इस वजह से दैट इज द रीजन व्हाई यूएस इज सपोर्टिंग सीरियन डेमोक्रेटिक फेडरेशन, ठीक है। इजराइल का क्या है? तो इजराइल को तो मौका मिल गया, अभी आपने न्यूज देखी होगी कि इजराइल अगेन स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग दिस एरिया, ठीक है। तो जो मुद्दा इजराइल का, क्योंकि इजराइल का तो सटी हुई टेरिटरी है, ठीक है, तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट इरानियन एंट्रेंचमेंट इन सीरिया, स्टॉप आर्म ट्रांसफर टू हिजबुल्लाह, क्योंकि ये हिजबुल्लाह बराबर अटैक करता रहता है किस पे? इजराइल पे, ठीक है। तो हिजबुल्लाह को जो है कर्व करने के लिए ये इनके अगेंस्ट खड़ा है। कंडक्ट एयर स्ट्राइक्स एंड ईरानियन एंड हिजबुल्लाह टारगेट जो है ये मेन है सीरिया का, सॉरी इजराइल का, ठीक है। इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, ये दोनों तरफ से एडवांटेज लेता है, ठीक है। टुक एडवांटेज ऑफ केओस टू कैप्चर लार्ज पार्ट ऑफ सीरिया। 2014 से 19 के बीच में आईएसआईएस ने लंबी टेरिटरी जो है आपकी सीरिया में कैप्चर की है, टारगेटेड बाय ऑल फैक्शंस, यूएस भी इसको, रशिया भी, एसडीएफ भी, असाद भी, कोई नहीं चाहता है आईएसआईएस को। नाउ मेजर प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। यहां पे लिखा है कि सिर्फ 5 लाख, इससे ज्यादा लोग मारे गए हैं ओवर दिस 15 ईयर्स, जब से आप देख रहे हो कि जो है सीरिया की सिविल वॉर छिड़ी हुई है। नाउ प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो गए हैं, मल्टीपल फॉरेन पावर्स विद कॉन्फ्लिक्टिंग एजेंडाज लेके अपना अपना पावर वो कर रही हैं, तो हमने देखा ही है। एथनिक टेंशन है, कुर्दिश ऑटोनॉमी चाहते हैं, ठीक है, जो नॉर्दर्न सीरिया वाला रीजन है यहाँ पे इनको ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। एम्बिशियस वर्सेस टर्किश अपोजिशन है, तो कुर्दिश और टर्किश का दो दे आर सपोर्टिंग
देम, लेकिन ये जो है यूएस के साथ बैक कर रहे हैं अगेंस्ट सीरिया, लेकिन ये जो कुर्दिश ऑटोनॉमी है इसके खिलाफ है टर्की, ठीक है, इसके खिलाफ है टर्की। टेररिज्म का राइज हो रहा है। अब हम बात करें एसटीएस का, इसका हिजबुल्लाह से संबंध है, आईएसआईएस है, पॉलिटिकल डेडलॉक है, नो रिजोल्यूशन ड्यू टू असाद रिफ्यूजल टू स्टेप डाउन, ठीक है। कब से जो है ये चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था कि ये जो है प्रेसिडेंशियलशिप छोड़ के एक फेयर इलेक्शन करना चाहिए, लेकिन ये जो है मानता ही नहीं है। फाइनली यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई है। नाउ इंडिया का क्या स्टैंड है, तो वी कैन अज्यूम कि इंडिया का स्टैंड हमेशा ही न्यूट्रल रहा है, हमारा नाम प्रिंसिपल है, उसी को जो है वैल्यू करता है इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है अपने नॉन अलाइनमेंट वाला जो प्रिंसिपल है, पंचशील के जो हमारे जो प्रिंसिपल्स है, इसको हमेशा वैल्यू किया है इंडिया में। तो इंडिया का जो पोजीशन है इज न्यूट्रल, ठीक है। इट सपोर्ट्स पीस एफर्ट्स एंड सीरिया सॉवरेनिटी, एडवोकेट्स फॉर यूएन लेड रेजोल्यूशन, ठीक है, कि यूएन को बीच में ये इंटरफेयर करना चाहिए और इस रेजोल्यूशन को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को उठाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर इंडिया स्टैंड। डज नॉट बैक एनी फैक्शन डायरेक्टली, फोकसेस ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड, ठीक है। कोई भी किसी भी तरफ से, चाहे सीरियन तरफ से जो है लाइफ लॉस हो रही है या प्रॉपर्टी लॉस हो रही है या इधर से हो रही है, ये हमेशा इंडिया कहीं ना कहीं बैक करता है। इवन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंडिया का बहुत बम्पर जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है सीरिया को दे रखा है इंडिया ने, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है इंडिया का, मेंटेनिंग रिलेशन विद बोथ रशिया एंड ईरान, ठीक है, व्हाइल अपोजिंग टेररिज्म, ठीक है। दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ सीरिया शिफ्ट, असाद फॉल एंड व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। तो यहाँ बशर अल असद regime हैज बीन toppled in Syria, paving the way for significant political changes for Arab Republic and its relation with India and other nation. India-Syria ties rooted in historical and political connection. ये हमको पता है। India maintained a diplomatic ties during civil war also, invested heavily in Syria in the field of IT infrastructure, education के field में और भी तरह से। अभी देखते हैं political changes in Syria में impact India's Middle East plans, ठीक है, कि हमने जो भी किया है। बात करेंगे तो न्यू दिल्ली हैज सपोर्टेड डेमेस्कस ऑन सेवरल इंटरनेशनल इश्यूज। चाहे डेमेस्कस ने भी इंडिया को सपोर्ट किया है ऑन कश्मीर इशू, ठीक है, वो बोला कि इनका इंटरनल मैटर है, वी शुड नॉट इंटरफेयर, जबकि टर्की अगेंस्ट में था, ठीक है। लेकिन टर्की का भी जो रिसेंट स्टेटमेंट चेंज हो गया है, लेकिन इनिशियली टर्की जो है कहीं ना कहीं इंटरवेन कर रहा था, लेकिन डेमेस्कस ने कभी इंटरवेन नहीं किया है इस मुद्दे पे। पैलेस्टीनियन कॉज पे हमने सपोर्ट किया है, सीरिया का क्लेम ओवर गोलन हाइट्स पे हमने सपोर्ट किया है, ठीक है। Conversely, Syria has supported India's position on Kashmir conflict, maintaining that it is its internal issue, ठीक है। तो ये रहा है हमारा स्टैंड शुरू से ही न्यूट्रल। एट द यूनाइटेड नेशन इंडिया रिफ्यूज टू सपोर्ट सैंक्शन अगेंस्ट सीरिया एंड ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक जब लग रहा था, ठीक है, तो इंडिया ने तब भी सपोर्ट किया है। तो इंडिया का जो स्टेट वो है, इंडिया का जो स्टांस है वो हमेशा से न्यूट्रल ही रहा है। इंडियाज एंगेजमेंट इन सीरिया क्या है, यूएसडी 240 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है तिशरीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए। अब ये भी इंपैक्ट हो सकता है, तो इंपैक्ट में ये भी एक पॉइंट है कि व्हाट कुड बी द इंपैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट चेंज इन सीरिया ऑन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑयल सेक्टर में, स्टील प्लांट मॉडर्नाइजेशन में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, नंबर ऑफ हमने एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं। इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस टू सीरिया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल, तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। ओएनजीसी का एग्रीमेंट था 2004 का फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडिया का, ठीक है। अब नई गवर्नमेंट आएगी, किस तरह से क्या मूव होगा इंडिया के साथ, कैसे इनके बैठेंगे। अभी हमने अफगानिस्तान में इससे पहले देखा है कि अफगानिस्तान में भी हमारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट विद चाइना की सीएनपीसी के साथ टू एक्वायर 37% स्टेक इन Canadian firm operating in Syria, this could be impacted. So these were some of the issues, ठीक है। अब एसटीएस और आईएसएस की बात करें, हो सकता है अभी टर्की जो है, टर्की स्टांस कश्मीर पे जो है वो न्यूट्रल हुआ है, लेकिन हो सकता है ये फिर से जो नई गवर्नमेंट आती है टर्की, उसको टर्की सपोर्टेड गवर्नमेंट आती है या यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट आती है, तो किस तरह से देखते हैं इन चीजों को, कश्मीर के मुद्दों को, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो दीज कुड बी द आउटकम दैट कैन हैपन, ठीक है। तो ये सारी बातें रही सीरिया की। अब हमको पता है सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। ये दो ग्रुप आप याद रखना, एक एसटीएस है, एचटीएस है, जो रेबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एचटीएस है ये इसका अलकायदा से संबंध है, ठीक है। और हमारा दूसरा है जो आपका सीरियन फेडरेशन वाला जो ग्रुप है, एचडीएफ जो है, सीरियन डेवलपमेंट फेडरेशन वाला एचडीएफ जो है, ये जो है से ये कुर्दिश रीजन को, सब कुर्दिश ऑटोनॉमी की डिमांड करता है, जबकि टर्की भी इन्हीं के साथ है, ठीक है। टर्की भी इन्हीं के साथ है अगेंस्ट
असद's गवर्नमेंट, यूएस के साथ में टर्की जो है असद के गवर्नमेंट के अपोज में खड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये एसडीएफ की कुर्दिश ऑटोनॉमी वाले इसको नहीं सपोर्ट करता है। रीजन बीइंग कि ये वाला रीजन जो आप देखोगे यहाँ पे, लेट मी टेक बैक टू यू देयर अगेन, ठीक है। ये वाला जो रीजन, नॉर्दर्न रीजन है, ये कुर्दिश टेरिटरी है, यहाँ पे ये चाहते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है। एसडीएफ चाहता है ऑटोनॉमी, कुर्दिश ऑटोनॉमी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो है टर्की का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिस रीजन इज वेरी क्लोज टू टर्की, एंड टर्की में भी बहुत ढेर सारी कुर्दिश पॉपुलेशन है, ठीक है। कुर्दिश पॉपुलेशन है, वो भी ऑटोनॉमी का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और ये ज्वाइंट ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से टर्की का स्टांस थोड़ा सा अलग है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।